नमस्कार, मैं रीजू रॉय और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आरएलडी के मुखिया और केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी का मीडिया संस्था हिंदुस्तान को दिया इंटरव्यू चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दिया है। इस इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए क्या कुछ खास करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा, केंद्र सरकार का मंत्री होने के नाते संपूर्ण देश मेरी प्राथमिकता है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी मजबूत राजनीतिक जमीन है, वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। मैं समझता हूं कि वही स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ा कार्य या बड़ी परियोजनाओं की जरूरत है। हाल ही में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एक बैठक के दौरान ये बात सामने आई कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जन शिक्षण संस्थान नहीं है। इसी समीक्षा की जा रही है। इसी प्रकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो संस्थान शिक्षा के केंद्र हैं, वहां के विश्वविद्यालयों में सीएसआर की मदद से नई तकनीकी कोर्स शुरू किए जा सकते हैं। अभी मैं यही कह सकता हूं कि जब भी मेरी मेज पर बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर या मथुरा से जुड़ी कोई फाइल आएगी, उसमें मंजूरी में देरी नहीं लगेगी। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अरसे से कोई केंद्र विश्वविद्यालय नहीं खुला है, इस पर आप क्या पहल करेंगे? इसके जवाब में उन्होंने कहा, निश्चित रूप से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अलावा और कोई केंद्र विश्वविद्यालय नहीं है, लेकिन अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित होने के सवाल पर उन्होंने कहा, चौधरी अजीत सिंह हमेशा इसकी मांग का समर्थन करते थे। इधर केंद्रीय कानून मंत्री तक भी बात पहुंची है। राज्य की तरफ से भी प्रस्ताव भेजे गए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य सरकार को इस बारे में निर्णय करना है। पिछले दिनों कानून मंत्री ने भी इस मुद्दे पर संसद में स्थिति स्पष्ट की थी। उम्मीद करता हूं कि इसे न्यायिक सुधारों से जोड़ा जाएगा, ताकि उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों की संख्या घटे। वहीं जब उनसे पूछा गया कि कौशल विकास कार्यक्रम के तहत अब तक कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है और कितने लोगों को रोजगार मिला है, तो उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 1.48 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें से करीब 50% ऐसे लोग हैं जो पहले से ही कोई कार्य कर रहे थे और उनके कौशल को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। और जिन नए लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है, उनमें से 41% लोगों को 3 महीने का प्रशिक्षण पूरा होने से पहले ही नौकरियां दे दी गई। साथ ही उन्होंने बताया कि नए जन शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव मांगे गए हैं। अभी देश में 290 जन शिक्षण संस्थान हैं जो कौशल विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। प्रस्तावों के आने के बाद नया संस्थान खोलने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। वहीं नई इंटर्नशिप योजना में निश्चित रूप से उनके मंत्रालय की भूमिका रहेगी, लेकिन अभी इसे लेकर विभिन्न पक्षों से बातचीत चल रही है तथा योजनाओं का खाका भी तैयार किया जा रहा है। वहीं जब वक्फ कानून को लेकर उनसे सवाल पूछा गया, तो उनका कहना था कि एक्ट जेपीसी को चला गया है, संसदीय प्रक्रिया आगे चलने दीजिए और हमारी पार्टी भी इस पर विचार करेगी। वहीं जब उनसे पूछा गया कि विपक्ष का आरोप है कि सरकार कौशल विकास कर रही है लेकिन नौकरी सृजित नहीं कर रही है, तब जयंत ने कहा, हमारी कौशल विकास की योजनाएं रोजगार से जुड़ी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के पहले 3 चरणों में प्रशिक्षण की किस्त भी तभी जारी की जाती थी जब युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल जाते थे। इसी प्रकार एनडीए सरकार में नौजवानों को उपक्रम लगाने के लिए भी प्रेरित किया गया है। युवा आबादी बहुत बड़ी है, इसलिए चुनौती जरूर है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। बता दें कि आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी अपने मंत्रालय के कामकाज के साथ साथ किसानों और युवा के भविष्य पर भी खास फोकस कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या होता है। इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए डीएनपी इंडिया।